नर्मदे है, नर्मदे। इस पूरी यात्रा में एक चीज मैंने नोट्स की, वो यानी सभी लोग नश्वर नश्वर, ये देह नश्वर, ये जीवन नश्वर, ये सारे नश्वर, संसार नश्वर, ऐसी बातें बहुत चलती थी। तो सब कुछ देख रहा था मैं, लेकिन मैं ज्यादा बोल नहीं सकता था। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे चलती रही, मुझे अंदर से आवाज आने लगी, जैसे माँ मुझे बोलती थी कि राजेश इनको बताओ। तो मैं सभी को बोलता था कि क्यों नश्वर नश्वर बोलते हो, क्या हो गया आप लोग सभी को। समझ गए क्या कि हमारी सनातन संस्कृति हमें क्या सिखाती है और हम क्या लेते हैं। मैं उनसे बोलता था कि आप नश्वर नश्वर बोलते रहोगे, माया माया बोलते रहोगे, तो ये शिव शक्ति आपको हमेशा दूर रखेगी आत्मज्ञान से। तो हमारे सनातन संस्कृति क्या बोलती है वो ध्यान देना कि आप नारायण हो। नारायण हर कण कण में है, आपके अंदर भी है, सारे जगत में आप नारायण हो। लेकिन हम छाती ठोक कर यही बताते रहते हैं सारे विश्व को, हम नर है। ये हमारी गलतियां है। हमारी सनातन संस्कृति कहती है हर कण कण शिव है, लेकिन हम छाती ठोक कर बोलते रहते कि हम शिव नहीं, हम जीव है। हमारी सनातन संस्कृति हमें कहती है कि सभी में ईश्वर है, हर कण ईश्वर है। लेकिन हम बहुत अहंकार से बोलते हैं हम नश्वर है। हमारी सारी सनातन संस्कृति कहती रहती है कि आप पिंडी से ब्रह्मांड की यात्रा आपकी है, इतनी दिव्य यात्रा है। आपका जीवन भी वैसा है जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, हमें पता नहीं, वो हमारी बात है। वैसे ही हमारी सनातन संस्कृति पिंडी से ब्रह्मांड की यात्रा है बोलती। लेकिन हम बोलते नहीं, हम शरीर मान के ही जीते हैं। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि आप पंच तत्व हो, तत्वम असि। लेकिन हम नहीं मानते, हम जीव ही या शरीर ही मानकर खुद को देखते रहते हैं। इसीलिए हम ही रह गए, हम आगे नहीं बढ़े। हमारी सनातन संस्कृति कहती है आप स्वयं आत्मा हो, सभी आत्मा है। समझ गए क्या, सब में आत्मा है। लेकिन गीता का भी ज्ञान, जैसे ये 18 अध्याय अर्जुन को बताए, इसीलिए बताए, सांख्य योग में कहा था कि आप आत्मा हो, सभी में आत्मा है। आत्मा एक ही है, आत्मा दो नहीं है। लेकिन हमने किसी की नहीं मानी, हम बोले हम जीवात्मा है। तो हमें यही सनातन संस्कृति बताती रही हर वक्त कि आप निसर्ग के ही पुत्र हो, निसर्ग ने ही आपको बनाया है। आपकी आंख, नाक, हाथ, पैर, हृदय, सब कुछ निसर्ग ने, ये सारे निसर्ग। तो आप उसके पुत्र हो। लेकिन हमने नहीं माने, हम बोलते हम इसके पुत्र हैं, हम उसके पुत्र हैं। तो ध्यान देना, आपका सांस चलाने वाला भी भगवंत है, आपका हृदय चलाने वाला भी भगवंत है, आपका खून बनाने वाला भी भगवंत है, आपका सारा जीवन चलाने वाला भगवंत है। फिर भी हम बोलते नहीं, ये मेरा है। तो क्या है आपका, आपके बच्चों की भी सांस वही चला रहे, इस धरती को भी वही चला रहे, सूरज को भी। मैं बार बार यही बोलता था कि आप एक पत्थर आसमान में नहीं रख सकते, उसने तो इतनी बड़ी धरती रखी है और उसको घुमा भी रहा है। समझ गए, फिर भी बोलते भगवान कहाँ है। हमने एक बल्ब लगाया, उसने तो सूरज लगाया, फिर भी बोलते हम भगवान कहाँ है। वो गाना सटीक से था
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हे भगवान, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये हम भूल गए, ये हम भूल गए। जो भी जो भी मानव बोल रहा है कि मैं करता हूं, मेरे वजह से चल रहे हैं, वो हमेशा जीवन भर दुखी रहेगा। ये नर्मदा माँ ने मुझे सिखाया था। हमेशा वो दुखी रहेगा। और जो बोलेगा कि ये भगवान की कृपा से मेरा चल रहा है, भगवान की कृपा से मेरा परिवार चल रहा है, भगवान के ही ये बेटे हैं, भगवान की ही पत्नी है, सारे भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, ये ऐसे जो भी बोलते रहेगा वो हमेशा सुखी रहेगा। जो बोले राम करता सो सुखी हुई, जो बोले मैं करता वो हमेशा दुखी रहे। ये माँ सिखा रही थी कि ऐसे ही जीवन होना चाहिए। मैं हर परिक्रमावासी से बात करके यही बोला था। कोई कोई ऐसे बूढ़े लोग मुझे बोलते थे नर्मदे हर नर्म, बहुत प्यार से बोलते थे, तो मैं उनसे नजदीक जाकर बोलता था, माताजी और पिताजी, एक ध्यान हमेशा देना कि हम मानव इसीलिए जन्मे हैं इस धरती पर, क्योंकि हमें भगवान का दर्शन होना चाहिए, भगवान से मिलना है, भगवान का अनुभव लेना है, आत्मज्ञान होना ही चाहिए। इसीलिए हम मानव जात, खाने पीने के लिए हम लोग नहीं जन्मे हैं। तो ध्यान देना, इस धरती पर जो भी मानव जन्मा है उसने एक इच्छा प्रकट की कि कण कण में बसे भगवान के दर्शन मुझे इसी जन्म में होने हैं। इसी जन्म में मुझे उस भगवान, वो निराकार हो साकार हो कुछ भी हो, उसको देखना ही है। जैसे वेदों ने जिसका वर्णन किया, रामायण में जिसका वर्णन किया, गीता में जिसका वर्णन, सारे संतों ने जिसका वर्णन किया, उस कण कण में बसे भगवान के मुझे दर्शन इसी जन्म में चाहिए। तो मैं लिख कर देता हूं, उस मानव को भगवान के दर्शन होने ही है। तो यही आप ये रखना संकल्प कि मुझे उस भगवान के दर्शन देखे बगैर मैं ये सांस नहीं छोड़ूंगा, मैं मरूंगा ही नहीं। ये संकल्प रख लो आप। तो वो इतने आनंदी होते थे, इतने आनंदी, उनके आंखों से चमक जैसे रहते ना, कोई किसी को अच्छा अच्छा लगा तो उनके आंखों से जो चमक थी वो मुझे दिखाई देती थी। मुझे बहुत सारे आशीर्वाद देते थे कि अच्छा हो गया कि नर्मदा माई ने आपको मेरे लिए भेजा। कितने दिन हो गए, ऐसे सुना क्यों नहीं, हम भूल गए थोड़ा सा। तो ध्यान देना, मैं मेरा कर्तव्य कर रहा था। मैं हर परिक्रमावासी को सत्य बात बताने की कोशिश करता था, क्योंकि जीवन में हम सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान को भूल के। माँ ने मुझे यही सिखाया था कि भगवान का जो भी स्मरण नहीं करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो भगवान के स्मरण से जिएगा उसका ही जीवन अजर अमर अखंड सर्वव्यापी हो जाएगा। इसलिए माँ माँ ने मुझे बताया कि मैं हर भगवान के मंदिर यह मेरे पास क्यों है, क्योंकि सारे भगवान को पता था यहां से जितने भी परिक्रमावासी चलेंगे मुक्ति के लिए या रिद्धि सिद्धि के लिए या चमत्कार के लिए कुछ भी, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भक्त आने वाले हैं, वो हमारे अच्छे अच्छे भक्त बनेंगे। ये सारे देवताओं को पता था। ये इसीलिए नर्मदा माँ के तट पर उन्होंने सारी अच्छी अच्छी शक्तियां रख दी, अच्छे अच्छे दिव्य सीक्रेट रख दिए, अच्छे अच्छे दिव्य चमत्कार वही है। समझ गए क्या? क्योंकि सारे देवता प्रसन्न है, क्योंकि भारतवर्ष या सारे वर्ल्ड से नर्मदा परिक्रमा के लिए अच्छे अच्छे भक्त आते हैं और उनके आराध्य देवता वहां मिलते हैं। तो उनको अच्छा लगता है कि हमारे, तो वहां पे जितने भी देवता है ये जागृत अवस्था में।
तो ध्यान देना, नर्मदा माई इतनी प्यारी है, सबका भला कैसे हो, सबका जीवन कैसे अच्छा हो, सब कैसे विकसित हो जाए परमार्थ से, संसार से, सभी का कल्याण हो, सभी 24 घंटा आनंदमय, मंगलमय, प्रसन्न, दिव्य, तेजोमय, स्वयं प्रकाशित कैसे बने। इसीलिए नर्मदा माँ ने इतना सारा देवी देवताओं को वहां रखा है, इतने सारे दिव्य भक्त वहां आते हैं। बहुत गांव के लोग जितने भी रहते हैं वो कभी कभी डरते हैं। क्यों? कि कोई भक्त, कोई गुरुजन, कोई संत कुछ गलत बोले तो मेरा विनाश निश्चित है, इसके लिए कभी कभी डरते हैं। वो हमेशा कोई भी परिक्रमावासी हो, नया हो, पुराना हो या कोई भी हो, तो 2 हाथ जोड़ के नर्मदे हर बोलेंगे। तो ध्यान देना, इतने परिक्रमावासी आप जाते हो, आपको विश्व में कौन 2 हाथ जोड़ के आपको वंदन करता है? कौन आपको प्यार से खाना खिलाता है? कोई नहीं है इस विश्व में। आप कहीं भी जाओ, नर्मदा तट छोड़ के कहीं भारत में जाओ, आपको रहने के लिए नहीं मिलेगा, फ्री फ्री रहने के लिए नहीं मिलेगा, फ्री खाना कभी नहीं मिलेगा, और फ्री संतों के हाथ से सेवा कभी नहीं मिलेगी। संतों से बात कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। उनकी तपोभूमि में आप जब रहते हो कितने दिव्य हो जाते हो। तो ये सब माँ ने आपके लिए रखा है। आपके अंदर का जो दिव्यत्व है वो जागरूक करने के लिए माँ ने ये सारी व्यवस्था की है। और उस दिव्य तपोभूमि पे आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? तो ध्यान देना, जीवन में एक बार परिक्रमा करनी है। ये सिर्फ मैं जो ज्ञान बता रहा हूं, ये उन भक्तों के लिए है जो खोज रहे हैं भगवान को, जो कलयुग कलयुग बोल रहे हैं कि हे भगवान, कि कोई तो मुझे बताए, कोई तो मुझे रास्ता दे दे कि मैं कौन से मार्ग से जाए, जिस मार्ग से मेरा उद्धार हो जाए। जैसे भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेज दिया था कि जाओ गोपियों को पूछो। हाँ, तो वहां जब गए थे तो उनका ज्ञान कैसे हरण हो गया था, वो भूल गए ज्ञान को। वैसे ही नर्मदा माई के पास जो भी जाएगा वो खुद को विलीन कर देगा। जैसे बर्फ का टुकड़ा है, जैसे फ्रिज में होता है ना बर्फ का गोला, छोटा सा स्क्वायर में या राउंड में जो भी रहे, उसको पता है कि मेरे अंदर पानी है, मेरे बाहर पानी है, लेकिन पिघलना कहाँ है वो नहीं पता। तो नर्मदा माई क्या करते हैं, उसको फ्रिज से निकाल देती है और समुन्द्र में रख देती है। बेटा यहां पर रहो। बेटा बोलेगा यहां पर क्यों रखा माई? तो बोला ये दिव्य समुद्र है, यही तुम्हारी अंतिम स्थिति है। और नर्मदा माई उस समुद्र में उस बर्फ फ्रिज के बर्फ वो गोली को रख देती है। आहिस्ता आहिस्ता वो पिघल जाएगा। पिघलने के बाद क्या होगा? एक ही होगा कि वो समुन्द्र बन जाएगा, अपने अस्तित्व से एक रूप हो जाएगा, शिव तत्व से, जीव से मुक्त होकर शिव तत्व से एक रूप हो जाएगा। फिर उसकी सीमा नहीं रहेगी, वो असीम हो जाएगा। फिर वो बोलेगा क्या हो गया? फिर वो नर्मदा माई का हमेशा के लिए ऋणी हो जाएगा कि माँ ये क्या हो गया, मेरा जीवन क्या से क्या बना दिया आपने। तो ये जो जीवन है, ऐसे ही नर्मदा माई के तट पर जीवन होता है। तो इसीलिए ये सत्य जानने की जिसको इच्छा है, जिस भक्त को, उन्होंने यही परिक्रमा करनी है। बाकी खाने पीने के लिए जीव वहां मत जाओ, ये मेरा स्पष्ट आपको संदेश है। वहां कुछ पिकनिक के लिए मत जाओ,
या कुछ वीडियो शूटिंग करके कुछ दिखाने के लिए लोगों को खुद के अंतरंग में जाने का रास्ता नर्मदा परिक्रमा है। शिव तत्व से एकरूप होने का रास्ता नर्मदा परिक्रमा है। जीव से शिव कैसे बना जाता है, वो यात्रा नर्मदा परिक्रमा है। नर्मदा परिक्रमा अमृत के जैसी है, जैसे जल से अमृत तक की यात्रा नर्मदा परिक्रमा है। नर्मदा परिक्रमा पिंडी से ब्रह्मांड की यात्रा है। तो ये आपको मानव से देवता बनाने की यात्रा है। यही अंतिम मोहर लगा दो। आप वहां से निकल के जैसे थे वैसे ही आ गए। तो मैं बोला कि आपका, आप कहीं भी जाओ, विश्व में कहीं भी जाओ, आप पवित्र नहीं बन सकते, आप दिव्य नहीं बन सकते। ऐसी ये यात्रा है कि गुलाब जामुन एक दिन में भी शक्कर के पाक में रह गया तो वो भी मीठा बन जाता है। आप 4 महीना नर्मदा परिक्रमा करने के बावजूद भी आप वैसे के वैसे रहे, आप चेंज ही नहीं हुए। तो एक ही बता देता हूं, जैसे पानी में पत्थर होता है, उसमें एक बूंद नहीं जाती, वैसे आपका जीवन है। तो आपने कुछ समझा ही नहीं। आप अपने ही विचार से आए थे, अपने ही विचार में चले और अपने ही विचार से परिक्रमा करके बाहर आए। आपने माँ से कभी भी बात नहीं की, आप माँ से कभी एकरूप ही नहीं हुए। रहने दो, आपका जीवन आपके पास है। दिव्यत्व हर कण कण में है, ये तो सभी को पता है। लेकिन नर्मदा तट पर ये दिव्यत्व जागृत अवस्था में जागृत है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे।